अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बहुत शुक्रिया। मोनेटाइजेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी। जो प्रोफेशन है उसी प्रोफेशन से पैसा आना चाहिए। ये सोशल वेलफेयर के, ह्यूमन राइट्स के, जो कि जुडिशल एक्टिविज़म पैनल और मोहम्मद एंड अहमद दो ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की एसोसिएशन है जो अपना काम कर रही हैं ताकि वो काम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कर सकें। 80% काम मैं पहले ही मुफ्त करता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। सोशल एक्टिविस्ट बाकी कामों को कोशिश करता हूँ। पॉलिटिकल एनिमल हर कोई होता है। आज मुझे दुख और अफसोस हुआ कि एक मोतबर इदारा, इसके बाद मोतबर मैं नहीं समझता इस इदारे को रहना चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ने जो अगस्त 6 जिस पे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हम बैठ के भाई कई मुल्कों के सफ़ीरों को लिखेंगे, ये अब क्या कहना चाहते हैं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी वालों ने और बड़े ढोल बजाए गए, बड़ा माइन्यूटली देखा ह्यूमन राइट। और बाकायदा इनकी इस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा जुडिशल एक्टिविज़म पैनल लिख रही है इनको कि आपकी रिपोर्ट हक़ाइक़ से मुनाफी है। मनफी से वैसे लफ्ज़ निकल गया, मुनाफी है, अगेंस्ट रिकॉर्ड है। और बग़ैर सिर्फ प्रेस रिलीज़ों के ऊपर आपने रिपोर्ट बना दी है। आपने क्या कोर्ट का रिकॉर्ड सारा देखा? एक 87 पेज की जजमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट पर जाने से पहले क्या आपने जजमेंट के पैराज पढ़े हैं? और क्या किसी अच्छे वकीलों से, आई होप दे मस्ट हैव कंसल्टेड द बेस्ट लॉयर्स, बट हैड नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं देख सका कि ह्यूमन राइट वॉच ने क्या हेयर शेक के ऊपर बैठ के एक रिपोर्ट बना दी और धमाका करने की कोशिश की। 2 मेंबर बेंच का था। ये बेल का केस है और बेल के केस में ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, एवरी गुड लॉयर्स नोज। और इन्होंने ये ह्यूमन राइट वॉच वालों ने देखते हुए ये देखा नहीं है। इन दी एंड we may observe that the observations here and above are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of the reference। तो क्या रहेगी बात जी? यानी ये तो एक हम इसे ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहती है। और ये ह्यूमन राइट वॉच वाले अच्छी तरह जानते होंगे इस प्रिंसिपल को, और उन्हें इस हद तक, यानी अब मैं इस रिपोर्ट की तरफ बाकायदा हम लिख रहे हैं, उसमें तहकीक कर रहे हैं, एक आध दिन के अंदर बाकायदा उनको ये चली जाएगी। अब लिख रहे हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज शुड फॉलो अप ए रीसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड सीज यूजिंग द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो टू डिटेन क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। ह्यूमन राइट वॉच सेड टुडे द अथॉरिटी शुड इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट नैब ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉफुल अरेस्ट एंड अदर अब्यूजेस। कौन सी अनलॉफुल अरेस्ट है और कौन सी अब्यूज़ है, ज़रा बता तो देते यहाँ कहाँ क्या लिखा है ह्यूमन राइट वॉच वालों ने भी। कौन सी भाई हमारी अदालतें बैठी हैं, तो अदालतों को तो अगर ख्वाजा साद रफ़ीक था तो ये तो क्वाशमेंट करके आर्टिकल 199 पढ़िएगा ज़रा। ह्यूमन राइट वॉच वाले जो भी देख रहे हैं ना, आर्टिकल 184(3) भी पढ़ लें। और ये जो पटिशन गई थी, ये लीव टू अपील गई थी, 190 क्वाशमेंट फाइल करते, रेफरेंस क्वाश कर लेते। कौन सी अरेस्ट इलीगल और डिटेंशन गलत कही है? ये चैलेंज है इनके लोगों को जो बैठ के ऐसे ही बात किए जा रहे हैं। कौन सी सियासी गवर्नमेंट ने किस जगह ऐसी बात की? पहली दफ़ा तो सियासी गवर्नमेंट भी कटहरे के अंदर है। किस जगह ऐसी कोई बात हुई है? हैरानकुन बात है। और जुलाई 20, 2020 पाकिस्तान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन एन 87 पेज डिसीजन रूल्ड दैट द नेशनल हैज रूल्ड, वो कहाँ रूल्ड कहा है भाई, that had violated the rights to fair trial and due process in the arrest of 2 opposition politicians, Khwaja Saad Rafiq and Khwaja Salman Rafiq, whom the NAB detained for 15 months without reasonable grounds. The court granted the man bail and criticized the NAB for showing utter disregard to the law, fair play, equity and propriety, ruling that the case was a classic example of trampling of fundamental rights and unlawful deprivation of freedom। हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है, तो क्या अदालतों पे अदम एतमाद है? अरेस्ट तो रिमांड था ना, रिमांड के बाद चूँकि नॉन बेल ऑफेंस है, बाहर जाना है, अदालतों ने तो बेल देनी है। हाई कोर्ट ने इतना खूबसूरत ऑर्डर लिखा है। और याद देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की हमारी जजमेंट्स पढ़ लेनी चाहिए थी कि यहाँ बेल के प्रिंसिपल कहाँ हैं। अगर ये 2 मेंबर जजमेंट देखें तो ये मेरा जानता ख्याल है उस जजमेंट को भी हार्डशिप यहाँ क्या ऐसी थी
और मेडिकल ग्राउंड्स अगर बेलों का प्रिंसिपल अगर देखें जो सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ के एवन फील्ड के कैंसलेशन के बेल के अंदर वो रखा हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए। वो प्रिंसिपल बड़ा क्लैरिटी के साथ है, ह्यूमन राइट्स को देखना चाहिए। दुख हुआ इस बात को, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज जस्ट द लेटेस्ट indictment of the NAB's unlawful behavior, said Brad Adams, Asian Director at Human Rights Watch. Pakistan authorities should stop using a dictator-era body possessing draconian and arbitrary power to intimidate and harass opponents. Adams sahab, Brad Adams sahab, I hope so you must have gone through the law. The law was promulgated in 1999, but later on our courts has thrashed out that judgment has law and had filed not any provision which is in violation of any fundamental rights of the constitution. कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो वायलेशन को, आप ऐसे ही बैठे बातें किए जा रहे हैं और बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं आपने आप अपने लॉ में देखे, अपने ममालिक में देखे बैठ के वहाँ क्या हाल है। जहाँ ऐसी कोई बात है तो आप फैक्ट्स बेस्ड बात करें, आप इस तरह ना बात करें। आप Pakistan Parliament should carry out urgent reforms to make the anti-corruption body independent. Human Rights Watch said बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बताएं कौन सी प्रोविजन ऐसी है जो इंडिपेंडेंट नहीं, जो इंडिपेंडेंस छीन रही है? क्या वो 34 प्रोविजन जो अपोजिशन पार्टीज लेके आई हैं? 1275 रेफरेंस है 22 करोड़ की आवाम में। कन्विक्शन रेट ऑफ नैब 70% है। और पुलिस जो काम करती है, पुलिस के बारे में कितनी की रिपोर्टें ऐसी हैं या कितने पार्लियामेंटेरियन को खातिर, एक आम आदमी गरीब आदमी का तो कोई भला नहीं है। ये सिर्फ 60 से सियासतदान जो पकड़े गए हैं, वैसे तो 20-22 के करीब है, 60 है जिनके लिए अजाब डाला हुआ है यहाँ पर। और इन इट्स डिसीजन सुप्रीम कोर्ट आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ द नैब एज एन इंस्ट्रूमेंट टू टारगेट गवर्नमेंट अपोनेंट्स। वह हैरानकुन बात है, कोई भी केस मौजूदा गवर्नमेंट ने अभी बनाया और पिछली 2 और के केसेस हैं सारे, आसिफ अली जरदारी जिनका आगे ये केसों का जिक्र कर रहे हैं, फेक अकाउंट केस 2015 के अंदर है। 2015 में निसार अली खान साहब के दौर में रजिस्टर्ड हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट के आने से पहले टेकअप किया था, स्लैकनेस थी इंक्वायरी के अंदर। द कोर्ट साइटेड अ फैब्रुअरी रिपोर्ट बाय द यूरोपियन कमीशन दैट क्रिटिसाइज्ड द नैब फॉर बायस, नथिंग दैट वेरी फ्यू केसेस ऑफ रूलिंग पार्टी मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियन हैव बीन परसुएडेड सिंस द 2018। भाई ये बताएं उन्होंने कितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट में बार जिक्र कर चुका हूं, तो उसके हवाले से बाकी इंक्वायरी चल रही है। अलीम खान, सफ्तान खान, ये सारा कुछ नहीं है रिकॉर्ड के अंदर, हालात पता ही नहीं है। और ये बैठ के वो वजह है कि टारगेटेड और बाइस्ड है, कुछ हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल है जो बैठ के एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ नैब पार्शियलिटी। कोई नैब पार्शियलिटी नहीं, ऐसे मत बात करें, इल्ज़ाम बिल्कुल आप इल्ज़ाम गलत रख रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल, द टॉप इलेक्टेड बॉडी ऑफ लॉ इन द कंट्री, वेलकम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड क्रिटिसाइज द नैब एज ए टूल फॉर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल। और ये भी बात है वही है, हमारे यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार में पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी जमातों से ताल्लुकात है, वो लोग आए होंगे और अपना एजेंडा है आम बंदों के लिए। पुलिस के हवाले से क्या कुछ किया इन्होंने? इन फरवरी बोथ बॉडी सेट दे स्ट्रांगली कंडेम्ड द समन्स इश्यूड ऑन अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो। क्या ये रोक दिया जाए? क्या बेस है? कॉलिंग इट एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कौन से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? लूट मार हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चल रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बैठ के पैसा बनाया है, हम बैठ के कहेंगे ये आर्म ट्विस्टिंग है। कौन सी आर्म ट्विस्टिंग है? इन मार्च द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्ड दैट द नैब हैड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ इट्स अरेस्ट पावर। सिर्फ एक केस है, अभी तक कितने केसेस हैं? 1275 रेफरेंस चल रहे हैं, जहाँ बैठ के अगर एक केस में आ गया तो एक केस में क्या बात है? क्या बेस बना सकते हैं हम ये बेस नहीं बना सकते। The National Accountability Bureau was created under the ordinance promulgated by the military dictator General Pervez Musharraf in 1999. The ordinance gave the NAB unchecked power of arrest investigation. 1999 से आप आ जाएं आज 2000, आज हम 2020 में हैं, 2020 में 21 साल। असफंद यार वली केस 2001 में, उसके बाद पता नहीं कितने केस हैं सारे रिकॉर्ड के सामने। ऐसी बात तो कोई सामने नहीं आ सकी। द अथॉरिटीज में डिटेन पीपल अरेस्टेड अंडर द अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस फॉर अप टू 90 डेज विदाउट चार्ज। इसमें गलत क्या है इसके अंदर? अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 देख लें सारे आप लोग भी, एडम साहब भी देख लें, यूनाइटेड ये अपना ह्यूमन राइट वॉच वाले भी देख लें, बैठ जाएँ कहीं आकर, इस पर बड़ी डिटेल में बात हो सकती है। The power of arrest should not be deployed as a tool of oppression and harassment। कहाँ है, किस जगह है, कितने केस हैं? एक केस की बेस पर आप बैठ के ऐसे कैसे कर सकते हैं?
The National Accountability Bureau arrested Mir Shakilur Rahman, editor-in-chief of the Jang Group, the largest media group in Pakistan, in Lahore, on charges related to 34-year-old's property transaction. He has remained in the agency custody ever since. अब बात बड़ी सिंपल सी है कि ज़रा सोचिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। 1985 जनवरी 1985 से पहले नहीं जा सकते। डेडलाइन है। फौजदारी जुर्म में लिमिटेशन, मैं तो हैरान हूँ, फौजदारी जुर्म में भी कोई लिमिटेशन होती है? जुर्म फौजदारी जब भी हो, जिस वक्त भी हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ कौन सा प्रिंसिपल आ गया? बल्कि ये भी लिमिटेशन गलत है। ये पाकिस्तान बनने से पहले जो भी आप काम करना चाहें उठा सकते हैं आप यहाँ तक। इन अदर एग्जाम्पल ऑफ हरासमेंट, द नैब कोर्ट समन्ड द फॉर्मर प्रेसिडेंट अपोजिशन लीडर Asif Ali Zardari to appear in person to record a statement, denying his request to record a statement through a video link because of his ill health and COVID-19. Zardari previously spent 11 years। अब यहाँ भी बड़ी सिंपल सी बात है, ये गलत है आप यहाँ। वो वीडियो लिंक पे नहीं आ रहे, स्काइप पे कहा है कराने का, कब कहा है? ज़ाती तौर पर शुरू में कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट आए तो कोर्ट ने, अब कोर्ट का एक प्रोसीजर, अब कोर्ट का प्रोसीजर तो पूरा पढ़ लें आप लोग। आप लोगों ने देखा ही कुछ नहीं और ऐसे शुरू कर दिया आप लोगों ने। और दिसंबर 19 मियाँ जावेद अहमद, ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ, डाइड इन नैब कस्टडी। अब नैब कस्टडी में एक बंदे को हार्ट अटैक हो जाए तो व्हाट कैन एल्स डू? क्या कोई टॉर्चर था? कोई तशद्दुद का सामने आया? क्या किसी ने पर्चा दर्ज कराया? ऐसे ही हम कह दें बैठ के, ऐसे हेयर शेयर के ऊपर जो अपना सोशल मीडिया पे झूठ चलता है और ये सारा कुछ हम उसी को बेस बनाकर चलते रहें। Was arrested by NAB on allegation of illegal point in university. Described NAB detention certain as torture cell. अब torture cell फिर माजरत के साथ ह्यूमन राइट वॉच को बगैर सबूतों के इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस हवाले से। पाकिस्तानी अथॉरिटी शुड अडॉप्ट द गवर्नमेंट ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन। Adams said Pakistan Parliament should amend or repeal the NAB ordinance to ensure that the principle of fair trial, due process and transparency are not compromised on the pretext of accountability। आप बताएं ना, कहाँ राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा? कहाँ जो बात है फेयर ट्रायल की बात, ड्यू प्रोसेस की, आप पॉइंट आउट करें कौन सा सेक्शन, कौन सी प्रोविजन है। खाली हेयर से को की बातें कहकर आप डोंट मिलाइन आवर इंस्टीट्यूशन। अकाउंटेबिलिटी की हमारी इंस्टीट्यूशन को इस तरह मिलाइन मत करें। आपका ये ह्यूमन राइट वॉच का बिल्कुल ये रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इनको लिख रहे हैं और एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके कहेंगे कि आपने किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कहा है। और अगली बात जो साथ चलने वाली है, और वो सोचना भी चाहिए कि ऐसा खुदारा एक टारगेट एजेंडे के तहत मत बदनाम करें इदारों को। पहली दफ़ा तो अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि जिसके अंदर ये सारे कुछ काबू आए हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं और एवरीबॉडी नोज़। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।